प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय कक्षा 7 का पहला पाठ पादपों में पोषण। पहले वीडियो में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, उससे आगे हम यहाँ शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में पौधे जमीन से पानी व खनिज लवण लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों की पत्तियों में एक विशेष वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। वह क्लोरोफिल पानी, खनिज लवण व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण माने निर्माण। भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, पर्णहरित द्वारा होता है और उसके लिए कच्चा पदार्थ क्या है, कच्चा माल क्या है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। दूसरा, जो जीव दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उनको हम विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। स्वपोषी पोषण का उदाहरण हमने बताया था सभी हरे पौधे, और विषमपोषी पोषण का उदाहरण लगभग सभी जंतु हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब विषमपोषी पोषण करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें जो पिछले वीडियो में हम टच नहीं कर पाए थे उनको यहां जरूर देखेंगे कि पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां हम किन को कहते हैं। तो यहां मैं बच्चों आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पौधे की हरी पत्तियां उसकी खाद्य फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि जो भी पौधे का हरा भाग है वहां उसका भोजन बढ़ रहा है, निर्माण हो रहा है भोजन का, तो इसलिए पत्तियों को हम भोजन की फैक्ट्री कह सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे चरम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पर शायद जीवन ही संभव ना हो पाता। हरे पौधे अगर यहां नहीं पनपते तो शायद मनुष्य या अन्य प्राणी भी नहीं पनपते, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और अन्य जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों के ऊपर निर्भर हैं। ये हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। यहां बच्चों, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि केवल हरी पत्तियां ही भोजन बना सकती हैं। कुछ पत्तियों में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, कुछ पीली पत्तियां होती हैं या कुछ लाल रंग की या ब्राउन कलर की पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। मैं आपको, अगर मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल में भी वो दिखाऊंगा कि भाई अलग अलग रंगों की पत्तियां होती हैं, लेकिन वो वास्तव में उनमें हरा रंग होता है, लेकिन उन हरे रंग के साथ साथ
दूसरे रंग भी उन पत्तियों में प्रभावशाली हो जाते हैं जिनके कारण उनका रंग हरा दिखाई नहीं देता। वास्तव में उनमें हरा रंग भी होता है, लेकिन जो दूसरे शेड्स होते हैं वो उन हरे रंगों को दबा लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या केवल हरी पत्तियां ही भोजन का निर्माण कर सकती हैं? तो नहीं, कई बार दूसरे रंगों की पत्तियां होती हैं पौधों में, वो भी भोजन निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। कई पौधों के आप रंग देखोगे उनमें हरा रंग होता ही नहीं, वो दूसरे रंग के दिखाई देते हैं। वो दूसरे रंग के दिखाई देते हैं और उनमें हरा रंग होता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये अब आप 8वीं कक्षा में शायद नहीं समझ पाओ। जब आप 9वीं 10वीं कक्षा में हो जाओगे तो उस बात को भली भांति आप समझ पाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि भाई हमने स्वपोषी और विषमपोषी की बात कर ली। अब विषमपोषी में भी, विषमपोषी यानी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो। अब आप लोग जानते हैं अमर बेल, आप लोगों ने देखी होगी। अमर बेल का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है, हरा रंग नहीं होता है। लेकिन यहां मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जो अमर बेल होती है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। कहीं आप यूँ सोचो कि पीले रंग की सर ने बताई थी, नहीं। अमर बेल में हरा रंग नहीं होता बिल्कुल, और वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। आपने देखा होगा जिस पेड़ के ऊपर भी वो पहुंच जाती है तो अपना विस्तार करने लगती है, और उसमें एक विशेष आकृतियां होती हैं उसमें, जो उस पौधे में उसको बांध के रखती है या गड़ जाती है उस पौधे में, जिससे वह उस पौधे से खुराक, जो पोषक तत्व हैं, वो ग्रहण कर पाती है। तो ऐसा पौधा, जैसे मैंने अभी कहा अमरबेल, अमरबेल क्या है? परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर करे। हम भी दूसरे पे निर्भर करते हैं, लेकिन मैं यहां आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जो जीव दूसरे के शरीर पर रहे, यानी आवास भी और भोजन भी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर हो, ऐसे ही जीव को हम परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। और जिस जीव के ऊपर वह पल रहा है, अमरबेल जिस पेड़ के ऊपर अपना जीवन व्यापन कर रही है, वह पेड़ क्या कहलाएगा? परपोषी। क्या कहलाएगा बेटा? परपोषी। ये तो हमने पौधों की बात की। इसी प्रकार का मैं आपको उदाहरण दे दूं, मनुष्य है। मनुष्य के शरीर पर आपने देखा होगा कि जूं हो जाती हैं। जूं हमारे शरीर पर ही रहती है, आवास बनाती है, रहती है, और हमारे शरीर से ही पोषण ग्रहण कर रही है। तो जो जूं है वो भी क्या है? जूं परजीवी है, और हम क्या है? परपोषी। अगर मेरे शरीर पे जूं है तो मैं परपोषी हो गया जूं के लिए, और जो जूं है वो क्या है? परजीवी। मान लो किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर पनप रह रहे हैं, तो उनका आवास उसका शरीर है, और उसी से वह पोषण ग्रहण कर रहे हैं। तो वो कीड़े, पेट के कीड़े भी क्या है? परजीवी हैं। और जो बच्चा जिसके पेट में कीड़े पल रहे हैं वह क्या है? परपोषी। तो ये दो टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी, परजीवी और परपोषी। अमरबेल क्या है? परजीवी। और जिस पेड़ पे वह बढ़ रही है, पोषण ग्रहण कर रही है, आवास बना रही है, वो क्या है? परपोषी। ठीक है। अब उसके अलावा कुछ ऐसे जीव होते हैं
पौधे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं। आपने सुना होगा कीट भक्षी पौधे, जैसे पिचर प्लांट, घटपर्णी। ये घटपर्णी जो पौधे होते हैं ये ऐसे स्थानों पर पनपते हैं, ऐसे स्थानों पर उनका विकास हुआ जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा उनको जमीन से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही थी। तो उन जीवों ने अपने शरीर में विशेष प्रकार की संरचनाएं उत्पन्न कर ली कि घड़े जैसी आकृति बना ली और उनके ऊपर वो ढक्कन सा होता है। इस प्रकार से ये घटपर्णी जो जीव होता है उसका एक घड़ा मैंने बना दिया। जैसे ही कोई कीट उड़कर इसके पास आएगा तो यहां बैठेगा तो फिसल कर अंदर चला जाएगा और इसका ढक्कन बंद हो जाएगा। तो ये घटपर्णी जीव जो नाइट्रोजन की आपूर्ति उसे जमीन से नहीं मिल रही, उस आपूर्ति को किससे पूरा करता है? इन कीटों से। तो इनको क्या कहते हैं हम? ऐसे जो पौधे होते हैं कीट भक्षी पौधे, और उसका उदाहरण है घटपर्णी या पिचर प्लांट। उसके बाद कुछ जो अगली पोषण की विधि, मैं पोषण की विधियां बता रहा हूं बेटा। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, उसमें आ गया परजीवी, फिर उसमें टर्म आ गई परपोषी, फिर इसमें आ गया कीट भक्षी, और उससे अगला है मृत पोषी पोषण। मृत पोषी पोषण में क्या होता है? मृत पोषी पौधे वे पौधे हैं या वो जीव हैं जो मृत पौधों या प्राणियों को अपना पोषण बनाते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी जीव या पोषण विधि, जिसका उदाहरण है कवक। आपने देखा होगा कोई भी पेड़ पौधा गल सड़ जाता है तो उसके ऊपर कवक फफूंद उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा रोटी को हम बरसात के मौसम में कहीं भीगा हुआ नमी वाले क्षेत्र में अंधेरे में रख दें तो उस पर हरी काली संरचनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, वो फफूंद है। या आपने देखा होगा खुम्बी, किसान क्या करता है? जो पादपों के अवशेष हैं, जैसे जिसको हम तूड़ी कहते हैं, उसको गड़ाता है, सड़ाता है, नमी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करता है और फिर विशेष तापमान और विशेष अंधेरे क्षेत्रों में रख देता है। उनमें खुम्बी उत्पन्न होती है। तो वो जो खुम्बी होती है वो अपना पोषण किससे ले रही हैं? वो जो मृत पौधों के अवशेष हैं उनसे अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सहजीवी संबंध के बारे में। सहजीवी संबंध भी एक पोषण की विधि है जिसमें दो प्रकार के जीव होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते किसी प्रकार का। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो दाल प्रजाति के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम को जो दाल प्रजाति का पौधा है वो आवास प्रदान करता है और राइजोबियम जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से एक दूसरे को दोनों सहायता करते हैं। एक आवास प्रदान कर देता है, दूसरा उसको पोषण प्रदान कर देता है।
इसी प्रकार से एक और लाइकेन उदाहरण है, लाइकेन, जिसमें एक शैवाल होता है और एक कवक, दोनों का सहजीवी संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। जो कवक होता है वो शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो शैवाल है उसको वो एक किस्म से प्लेटफॉर्म देता है, आवास देता है, और शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। वो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को प्रदान करता है। तो कवक उसको आवास प्रदान कर देता है शैवाल को, और शैवाल उसको पोषण प्रदान कर देता है। इन दोनों का जो सहजीवी संबंध है वो क्या कहलाता है? लाइकेन। तो हमने इस जो वीडियो है इसमें आपको कई चीजें बताई कि पहला तो भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जो प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण किया जाए, भोजन का संश्लेषण कौन करता है? हरे पौधे करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। फिर हमने बात की कि पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कौन होती हैं? पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां उसकी पत्तियां होती हैं। फिर हमने बात की कि भाई पोषण कितने प्रकार का होता है? स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, दो प्रकार का होता है। फिर विषम पोषी पोषण के हमने आगे कई रूप आपको बताए, जैसे पहला परजीवी, दूसरा था परजीवी कीटभक्षी, तीसरा मृतजीवी, चौथा सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में भी मैंने आपको दो बताए, एक तो अमरबेल का उदाहरण दिया और दूसरा सहजीवी में अमरबेल का नहीं, सहजीवी में हमने पहला उदाहरण आपको दिया राइजोबियम का, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से दाल प्रजाति के पौधों में राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं उपस्थित होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं। और दूसरा बताया लाइकेन का, जिसमें शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध मैंने आपको समझाया। अगले वीडियो में इसी प्रकार से आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।